गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। स्वागत है आपका मेरे चैनल जियो ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी ठीक होंगे। तो देखिए, हम हिस्ट्री की क्लास 6 के चैप्टर 5 पर पहुंच गए हैं। हमारे पहले के 4 जो चैप्टर वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारे चैप्टर का नाम है क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। यानी वो किताबें और कब्रें पढ़कर हमें क्या जानकारी मिलती है, क्या बताती है किसी जगह के बारे में, कि वहां पर जो है कैसे लोगों को दफनाया जाता था। किताबों से हमें जो है उस काल के बारे में जानकारी मिलती है, उस जगह के बारे में जानकारी मिलती है। तो स्टार्ट करते हैं। आइए, सबसे पहला मैं ये आपको पहले भी बता चुकी हूँ, वेदों की संख्या कितनी है? 4। वेदों की संख्या कितनी है? 4। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। और इसकी रचना कब हुई थी? लगभग 3500 साल पहले। अगर क्वेश्चन आ जाए वेदों की रचना कब हुई, तो भी क्या आएगा? 3500 साल पहले। ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं, जिसे क्या कहा जाता है? सुक्कत कहा जाता है। सुक्कत का अर्थ क्या होता है? अच्छी तरह से बोला गया। तो ऋग्वेद में कितनी प्रार्थनाएं हैं? 1000 प्रार्थनाएं हैं, जिन्हें सुक्कत कहा गया है। सुक्कत का अर्थ होता है अच्छी तरह से बोला गया। अब आता ऋग्वेद में 3 देवता। 3 देवता कौन कौन से हैं? अग्नि, इंद्र, सोम। अग्नि को आग का देवता माना गया है, इंद्र को युद्ध का देवता, और सोम एक पौधा है जिससे पेय पदार्थ बनाए जाते हैं, जिससे पेय पदार्थ बनाए जाते हैं। नेक्स्ट, संस्कृत भाषा किस परिवार का हिस्सा है? तो जो संस्कृत भाषा है वो भारत यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। अब कहां पर कौन सी भाषाएं बोली जाती है? तो जो पूर्व उत्तर प्रदेश जो है, पूर्वोत्तर यानी पूर्व उत्तर प्रदेशों में कौन कौन सी? तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, यहां पर द्रविड़ भाषा परिवार से है ये जो है भाषाएं। झारखंड और मध्य भारत में ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की भाषा है। नेक्स्ट, ऋग्वेद में 2 नदियों का जो है बारे में बताया गया है, व्यास व सतलुज के बारे में। देखिए, भुर्ज वृक्ष की छाल पर मैंने आपको पहले बताया था, जो पांडु जो लिपि होती थी वो पेड़ के जो छाल होती थी, भुर्ज के पेड़ की जो छाल होती थी उनके ऊपर लिखी जाती थी। तो भुर्ज वृक्ष की छाल पर 150 वर्ष पहले वाली पांडु लिपि को अनुवाद करके छापा गया। कश्मीर में यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के पुस्तकालय में सुरक्षित है। क्वेश्चन ये आए कि पांडुलिपि जो कश्मीर में पाई गई है वो कहां पर सुरक्षित रखा गया है, या उसको कहां पर रखा गया है? तो उसे पुणे महाराष्ट्र में रखा गया है। तो ऋग्वेद में कौन सी 2 नदियों का उल्लेख है? व्यास व सतलुज का उल्लेख। इसके बाद ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का सिर्फ एक बार उल्लेख हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गंगा या यमुना नदी का ऋग्वेद में कितनी बार उल्लेख हुआ है? सिर्फ एक बार उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। किस किस के लिए प्रार्थनाएं हैं? मवेशियों, बच्चों और घोड़ों के लिए। जो लोग होते थे उनका वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता था? तो उनका जो वर्गीकरण है भाषा, काम, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता था। तो यहाँ पर देखिए 2 समूह हैं। 2 समूह कौन से? जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया जाता था। ब्राह्मण क्या होते थे? जो पूजा पाठ करते थे, जो हवन वगैरह जो करते थे, तो उनको क्या ब्राह्मण, और एक राजा होते थे। अब जो ऋग्वेद में जो नाम मिले हैं वो किसके मिले? विष और जन। तो इनके पीछे क्या लगा होता है? या तो विष लगा होता है या जन लगा होता है। तो पुरुजन या विष, भरतजन या विष, यदुजन या विष। तो इनके नामों के पीछे क्या लगता है? विष या जन के जो नाम है वो मिलते हैं। और जिन्होंने इसकी रचना की है, इन जो प्रार्थनाओं की रचना की है, वो अपने आप को क्या बताते हैं? आर्य कहते हैं।
और अपने विरोधियों को क्या बताते हैं, दास या दाशु कहते हैं। दास क्या होते हैं, इसका मतलब होता है गुलाम, और ये कभी जो है हवन वगैरह नहीं करते। अब आता है खामोश प्रहरी, कहानी महापाषाणों की, यानी महापाषाण क्या होते हैं। तो जो शिलाखंड जो महापाषाण होते हैं, महा मतलब बड़ा, पाषाण मतलब पत्थर। तो महापाषाण जो कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी। यह प्रथा कहां कहां पर प्रचलित थी, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। 4 ऑप्शन दे दिया, इनमें से कौन सा सही नहीं है, तो क्या आएगा, दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थे। इनके अलावा कोई और ऑप्शन में आता है तो वो आंसर नहीं होगा। महापाषाण पत्थर दफन करने की जगह पर बड़े करीने से लगाए जाते थे, यानी जहां पर शव वगैरह को दफन किया जाता था वहां पर ये महापाषाण पत्थर लगाए जाते थे। और महापाषाण में जो ताबूत समाधान को क्या कहा जाता था, शिष्ट कहा जाता था। क्या कहा जाता था, शिष्ट कहा जाता था। तो देखिए ऋग्वेद में कौन सी नदियों का एक बार उल्लेख हुआ है, गंगा और यमुना का। किसके लिए प्रार्थनाएं की गई है, मवेशियों और बच्चों और घोड़ों के लिए अनेक प्रार्थनाएं की गई हैं। किन के पीछे विष और जन लगे होते हैं, तो पुरुजन, भरतजन, यदुजन या विष। और जिन्होंने इनकी रचना की उनको आर्य कहा जाता है, और वो अपने विरोधियों को क्या मानते हैं, दास मानते हैं। दास का मतलब गुलाम होता है। महापाषाण की कब्रें बनाने की प्रथा कब स्टार्ट हुई, 3000 साल पहले स्टार्ट हुई थी। और यहां पर ये कहां पर प्रचलित है, दक्षिण भारत, दक्कन, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इसमें से। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट, ब्रह्मगिरी में कब्र में क्या मिला है, 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। कब्र में क्या मिला, कब्र क्या होती है, जहां पर मृत जो शव होते हैं उनको दफनाया जाता है, वहां पर क्या मिला है, 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। कब्रों में पोर्ट होल होते थे। पोर्ट होल मतलब बड़ा सुराख होता था। इमाम गांव कहां पर है, यह भीमा की सहायक नदी घोड़। अब ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि भीमा की सहायक नदी कौन सी है, घोड़, ठीक है, के किनारे एक जगह है। यहां 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यानी इमाम गांव का जो आरंभ है कब हुआ, 3600 साल से लेकर 2700 साल पहले जो है लोग यहाँ पर रहते थे। तो ये काल है इसका, इमाम गांव का। वयस्क लोगों को गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था, और उनका सिर किस साइड होता था, उत्तर की तरफ होता था। वयस्क लोगों को गड्ढे में सीधा दफनाया जाता था। क्वेश्चन ये आता है, इमाम गांव में जो है जो शव होते थे उनका सर किस तरफ होता था, तो उत्तर की तरफ होता था। लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के वैद्य हुए। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता लिखी। चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता लिखी, और उसमें क्या बताया कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती है, जो आधुनिक 206 हड्डियों के मुकाबले जो है बहुत ज्यादा थी। इमाम गांव के लोग गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर, तिल और जानवर खाते थे। तो ये क्वेश्चन आ जाए कि इमाम गांव के लोग क्या खाते थे, तो गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, नॉर्मल जो है दोनों तरह के, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। क्या नाम है हमारे चैप्टर का, क्या बताती है किताबें और कब्रें। तो ऋग्वेद की संख्या कितनी होती है, 4। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद कितना साल पुराना, 3500 साल पुराना है। और कितनी बार ऋग्वेद में जो नदियां हैं उनका गंगा और यमुना का कितनी बार उल्लेख हुआ है, 1 बार। ऋग्वेद में कितने देवता हैं, 3 देवता है। कौन कौन से, अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि को क्या माना गया है, आग का देवता। इंद्र को युद्ध का देवता। सोम एक पौधा है जिससे पेय पदार्थ बनाए जाते हैं। और ऋग्वेद में जो है 1000 प्रार्थनाएं हैं। और प्रार्थनाएं किस लिए की जाती थी, मवेशियों के लिए, बच्चों के लिए और घोड़ों के लिए। और इनको क्या बोला जाता है, सुक्कत बोला जाता है, जिसका अर्थ होता है अच्छी तरह से बोला गया। तो ये कुछ क्वेश्चन है इसमें इंपॉर्टेंट, आप नोट्स जरूर तैयार करें इनमें से देख के।
आपको काफी बेनिफिट रहेगा एसटेट में, सी टेट में, नेट में। तो आप अच्छे से इनके नोट्स तैयार कीजिए और कहीं पर समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। अगर क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जीवा ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस को। थैंक यू।